आरव और ब्रह्मांड की पहेली। आरव को लगा जैसे उसकी दुनिया एक बंद कमरे में सिमट गई है। चारों ओर सफलता की कहानियां थीं, पर उसका अपना रास्ता धुंधला था। एक दिन सफाई करते हुए उसे अपने दादाजी की एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। उस पर ताला नहीं था, बल्कि एक संख्यात्मक पहेली बनी हुई थी। डायरी के पहले पन्ने पर शब्दों की जगह अजीबोगरीब प्रतीक और एक सवाल था। अगर कल बीता हुआ कल होता तो आज हफ्ते का कौन सा दिन होता? अगर आने वाला कल रविवार है। ये कोई साधारण डायरी नहीं थी, ये एक चुनौती थी। कई घंटों की माथापच्ची के बाद आरव ने तर्क की एक श्रृंखला बनाई। अगर आने वाला कल रविवार है तो आज शनिवार है। अगर आज शनिवार है तो बीता हुआ कल शुक्रवार था। अगर कल टुडे को बीता हुआ कल यस्टरडे मान लिया जाए तो इसका मतलब है कि असली आज शुक्रवार है। उसे जवाब मिल गया था, शुक्रवार। जैसे ही उसने डायरी के किनारे पर शुक्रवार लिखा, पन्ने पर छिपी हुई स्याही से संख्याओं का एक क्रम उभर आया। वे अक्षांश और देशांतर थे। आरव ने उन्हें अपने फोन के नक्शे में डाला। स्थान शहर के बाहर एक पुरानी वीरान वेधशाला ऑब्जर्वेटरी का था। अगले दिन आरव उस पुरानी वेधशाला पर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था और उस पर एक और पहेली थी। माइनस तारों के समूह का एक चित्र बना था, जिसमें कुछ तारे गायब थे। नीचे लिखा था, ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले को पूरा करो। आरव ने आकाश के बारे में अपनी धुंधली यादों को टटोला। उसे याद आया कि ये सप्तऋषि तारा मंडल था, जो ध्रुव तारे की ओर इशारा करता है। उसने गायब तारों की जगह पर लगे पत्थरों को सही क्रम में दबाया। एक भारी क्लिक की आवाज़ हुई और दरवाज़ा खुल गया। अंदर धूल और पुरानी मशीनों के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम ज्ञान है, मैं तुम्हारे दादाजी का दोस्त हूँ। उन्हें विश्वास था कि एक दिन तुम उनकी पहेलियां सुलझाते हुए यहाँ तक जरूर पहुँचोगे। ज्ञान अंकल ने आरव को एक जटिल यांत्रिक उपकरण दिखाया। तुम्हारे दादाजी कहते थे कि गणित सिर्फ गणना करना नहीं है, बल्कि हर चीज़ के पीछे का क्यों और कैसे समझना है। ये उनकी आखिरी और सबसे बड़ी पहेली है। आरव ने उस मशीन को देखा। उसने हर गियर, हर लीवर के उद्देश्य को समझने की कोशिश की। ये गणित नहीं, शुद्ध तर्क था। उसने एक पैटर्न खोजा और लीवर को एक विशेष क्रम में घुमाया। मशीन घरघराने लगी और वेधशाला की गुंबद वाली छत धीरे धीरे खुलने लगी। छत खुलने पर एक दूरबीन नीचे आई, लेकिन उसने आकाश की ओर नहीं, बल्कि दीवार के एक हिस्से की ओर इशारा किया। दीवार का वो हिस्सा एक गुप्त दरवाजे की तरह खुल गया। अंदर उसके दादाजी की प्रयोगशाला थी। आरव समझ गया था कि असली खजाना ये प्रयोगशाला नहीं, बल्कि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र था। तर्क और बुद्धि का वो सफ़र जिसने उसकी अपनी दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे।